इंदौर में कविता रैना के घर कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे और उन्होंने कविता की हत्या पर दुख जताया है। कैलाश विजयवर्गीय कविता रैना के घर पहुंचे हैं। उन्होंने कविता की हत्या पर दुख जताया। उनका कहना है कि इस तरह की घटना चिंताजनक है। अधिकारियों से बात करूंगा। 26 अगस्त को बोरे में बंद मिली थी कविता की लाश और कई टुकड़ों में विभाजित थी ये लाश। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय कविता रैना के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस पूरे मामले में दुख जताया। उनका कहना था कि वो इस मामले में अधिकारियों से बात करेंगे। देखिए, दर्दनाक है जो भी हुआ वो। इस प्रकार की घटनाओं को हम उदाहरण देकर समाज का चित्र अच्छा नहीं खींच सकते। निश्चित रूप से कहीं न कहीं विकृतियां हैं, पर आज भी हमारे यहाँ जिस प्रकार माताओं के प्रति, जिस प्रकार बहनों के प्रति हमारे समाज में श्रद्धा है, इसको कम नहीं आंका जा सकता। कुछ घटना जरूर इस प्रकार की होती है जिससे समाज बदनाम होता है, पर हम जब इस प्रकार के कार्यक्रमों को सार्वजनिक रूप से अंजाम देते हैं तो लोगों की बहनों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। देखिए, दर्दनाक है जो। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता वसीम अहमद से। वसीम, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय कविता रैना के घर पहुंचे हैं। दुख उन्होंने जताया, लेकिन क्या पुलिस की कार्यवाही पर उन्होंने लेकर कुछ बात करी है? क्योंकि इतने दिन हो गए, अब तक पुलिस के हाथ खाली ही हैं। जी बिल्कुल, जो कैलाश जी यहाँ पहुंचे थे उन्होंने कविता रैना के पति से भी बात की और वो सारी स्थिति जानी जिसको लेकर उनके पति संदेह जता रहे थे कि एक जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसके आधार पर उन्हें कुछ सुराग लगे, कुछ संदेह हुआ है। उस बात को लेकर जरूर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पुलिस के अफसरों से वो बात करेंगे। फिलहाल की कार्रवाई तो वो बहुत ज्यादा नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा क्या जांच तो चल रही, कार्रवाई हो रही है जिस तरह की वो मुझे खबर मिल रही है। लेकिन आगे उन्होंने ये जरूर भरोसा दिलाया है वहां पर कि वो अफसरों से चर्चा करेंगे और इस बात पर फोकस कराएंगे कि जांच तेजी से हो, ज्यादा गहराई से हो और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आए। उनसे जब ये भी पूछा जाएगा, चूंकि वो कैलाश विजयवर्गीय लगातार शहर से बाहर भी रहे, भले राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हो, लेकिन अभी भी शहर पर लगातार वो निगाह रखे हुए। पिछले दिनों डीआईजी को उन्होंने अपराधों को लेकर एक पत्र लिखा था। उसी तारतम्य में आज बात हुई और उन्होंने यही कहा है कि हाँ, जिस तरह से पहले उन्होंने पत्र लिखा था वो अधिकारियों से बात करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये जरूर कहा है कि महिलाओं के साथ यदि इस तरह से अपराध होते हैं तो समाज के लिए ये चिंताजनक स्थिति बन जाती है। हालांकि अपराध लगातार होते रहते हैं, मीडिया के फोकस में आने के बाद ये मामले तूल पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने इससे ये जरूर कहा है कि ऐसे हालत बनने पर आम लोग घबराते हैं, आम लोगों के बीच चिंता होती है और पुलिस अफसरों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे हालत ना बने ताकि जनता भयभीत ना हो, जनता में दहशत ना हो। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये कही है कि ये पुलिस के लिए चुनौती है और पुलिस के लिए सोचने के लिए वाली बात है कि आखिर उनके पुलिस के जो लगातार गश्त हो रहे हैं, चौराहों पर चेकिंग हो रही है, इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, धरपकड़ हो रही है गुंडों की, उसके बावजूद कोई अपराधी कैसे आसानी से हत्या करके बच निकल रहा है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन शब्दों के साथ उन्होंने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। उन तमाम कार्रवाइयों को लेकर जो पुलिस अपनी तत्वा रही थी, पिछले कार्रवाइयों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस के होते हुए इतनी तत्पर वाली कार्रवाई दिखाते हुए पुलिस जब बात करती है तो कैसे कोई अपराधी बच सकता है। एक बात साफ उन्होंने ये समझी है और कही भी है कि अपराधियों के शायद खौफ खत्म हो गया जो इतना हत्याकांड कर सकता है और पुलिस से वो अभी भी दूर है। जमशेद और शुक्रिया आपका वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। वसीम अहमद हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय स्तर के राजनेता बनने के बाद भी इंदौर से दूर नहीं हुए हैं। इंदौर को लेकर पिछले बार उन्होंने डीआईजी को पत्र लिखा था और एक बार फिर से वो कविता रैना के घर पहुंचे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात की है और मुलाकात करके उन्होंने ढांढस बंधाया, आश्वासन दिया है कि वो अधिकारियों से इस मामले में बात करेंगे कि आखिर इतना नृशंस हत्याकांड करने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।